एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। कारक प्रकरण पर वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। क्रिया अन्वयितम कारकत्वम। क्रिया से जिसका अन्वय अर्थात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कहा जाता है। क्रिया के साधन में अत्यधिक सहायक करण कहलाता है। जैसे वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का संपादक होने से राम कर्ता है। मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ा है, अतः वह कर्म है। यहाँ बाण करण है। सीता के लिए रावण मारा गया था, अतः सीता संप्रदान है। वन अपादान लंका में क्रिया पूर्ण हुई थी, अतः लंका अधिकरण कारक है। इस वाक्य में वन, राम, सीता, लंका, रावण इन सभी का मारना क्रिया से के संपादन में साक्षात या असाक्षात रूप से उपयोग है, अतः ये सभी कारक कहे जाएंगे। इस प्रकार क्रिया के संपादन में ये 6 संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों को प्रकट करने के लिए कारकों का प्रयोग होता है और इन्हीं अर्थों में प्रथमा आदि विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। क्रिया से जिसका संबंध नहीं होता उसे कारक नहीं कहा जा सकता। जैसे राम के भाई ने गोपाल को पुस्तक दी। इस वाक्य में भाई, गोपाल तथा पुस्तक इन शब्दों का तो देना क्रिया के साथ संबंध है, परंतु राम का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, अतः राम को कारक नहीं कहा जा सकता। उसका संबंध केवल भाई से है, क्रिया से नहीं, इसलिए संबंध को कारक नहीं कहा जा सकता। संस्कृत में भी संबंध मात्र में की जाने वाली षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति नहीं कही जा सकती। उसका संबंध किसी अन्य पद में रहता है, अतएव उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। शेष विभक्तियाँ कारक कहलाती हैं, जैसा कि कहा गया है कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकानि षट्। इसी प्रकार संबोधन भी कारक नहीं होता, क्योंकि उसका भी संबंध किसी क्रिया के साथ नहीं रहता। प्रथमा विभक्ति ही प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। केवल प्रातिपदिक संबंध में किसी शब्द का नियत अर्थ बताने के लिए अथवा केवल लिंग मात्र का बोध कराने के लिए अथवा परिमाण मात्र बताने के लिए अथवा वचन मात्र बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि केवल कृष्ण कहें तो व्याकरणों की दृष्टि में ये निरर्थक होगा। कृष्णः यही सार्थक प्रयोग और अर्थ बोध क्षम कहा जाएगा। इसलिए केवल शब्द का नियत अर्थ बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उच्चई, नीचई आदि अवयवों में भी इसी कारण विभक्ति कल्पना कर फिर अवेदाप सुप सूत्र से उसका लोप किया जाता है। उच्चई स प्लस सु, नीचई स प्लस सु। ऐसी विभक्ति होने पर सु प्रत्यय का लोप कर इनको पद बनाया जाएगा। कृष्ण, श्रिय, ज्ञानम नियत लिंग के उदाहरण हैं, क्योंकि इनसे अपने लिंग का बोध नियत रूप से होता है, अतः इनके अर्थ बोधनार्थ इनके आगे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तटः, तटी, तटम अर्थात तट शब्द का प्रयोग अनियमित रूप से तीनों लिंगों में हो सकता है। लिंग मात्र आधिक्य का तात्पर्य है
कि ऐसे अनियत लिंग शब्दों से प्रातिपदिक के अर्थ के बिना केवल लिंग मात्र की प्रतीति तो हो ही नहीं सकती। अतः लिंग मात्र का अर्थ है लिंग का अधिक बोध करना, लिंग का अधिक बोध कराना, समझना चाहिए। अतः तट, तटी, तटम ये शब्द अपना नियत अर्थ किनारा का बोध कराने के लिए के साथ साथ पुल्लिंग आदि अधिक अर्थ का भी बोध कराते हैं। परिमाण मात्र अधिक अर्थ बोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे द्रोणो ब्रीहि। यहाँ द्रोण का अर्थ है द्रोण परिमाण। द्रोण एक विशेष नाप तोल का नाम है, जैसे कि एक सेर के बराबर होता है। अतः द्रोणो ब्रीहि का अर्थ है एक सेर बराबर तोल से तुला हुआ चावल। यहाँ द्रोण शब्द के आगे प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति सामान्य परिमाण तोल अर्थ के बोधन के लिए है। द्रोण शब्द का प्रतिपदिकार्थ तो परिणाम विशेष एक सेर है। अतएव यहाँ द्रोण प्रकृति का अर्थ परिमाण विशेष प्रथमा विभक्ति के सुप्रत्यय का अर्थ सामान्य परिमाण के साथ अभेद संबंध से अन्वित होकर फिर ब्री के साथ परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध से अन्वय प्राप्त करता है और तब द्रोणो ब्री का अर्थ होता है द्रोण रूप परिणाम विशेष से तुला हुआ चावल। तात्पर्य यह है कि यहाँ पहले द्रोण विशेष प्रकृति अर्थ और परिणाम सामान्य प्रत्यय अर्थ का अभेद अन्वय होता है, तदंतर द्रोण रूप परिणाम का व्रीहि के साथ परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से अन्वय होता है। इस प्रकार यहाँ सामान्य परिमाण रूप अधिक परिमाण बोधनार्थ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार वचन संख्या मात्र अर्थ का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे एक, द्वौ, बहुव। यहाँ संख्या मात्र बोधनार्थ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि सूत्र में वचन शब्द का ग्रहण न करते तो उन शब्दों के आगे प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि क्रमशः एकत्व, द्वित्व, बहुत्व को इन शब्दों का नियत अर्थ है जिनके बोधनार्थ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह तो इन शब्दों का ही अर्थ है, और जब इन शब्दों से ही संख्या अर्थ प्रकट हो सकता है तो फिर उक्त अर्थानाम अप्रयोग उक्त अर्थों का पुनः प्रयोग नहीं होता। इस न्याय से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। इसलिए सूत्र में वचन शब्द का ग्रहण किया गया है, जिससे कि संख्यावाचक शब्दों के आगे भी प्रथमा विभक्ति आ सके। प्रथमा विभक्ति के विधान हेतु दूसरा सूत्र है संबोधने च। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे राम। यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय सु आता है। संबोधन में सु का लोप होने पर हे राम यह प्रयोग होता है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति के विधान के ये दो ही सूत्र पाणिनि व्याकरण में उपलब्ध होते हैं। द्वितीया विभक्ति ही कारके इति अधिकृत्य कर्तु इप्सितमं कर। इस सूत्र द्वारा कारक का अधिकार कर आगे के सूत्रों द्वारा कारकों की कर्म आदि संख्याएं की गई। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ की सबसे अधिक इच्छा करता है उसे ही कर्म कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म जिस क्रियान्वित पदार्थ को अपने व्यापार द्वारा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। यथा कृष्ण गोपालस्य ग्रामात् अश्वम आनयति। वाक्य में कर्ता व क्रिया के अतिरिक्त गोपाल, ग्राम और अश्व ये तीन पदार्थ हैं, परंतु कर्ता कृष्ण को आनयन क्रिया द्वारा अष्ट ही अभीष्टम है, अन्य नहीं। अतः अश्व की ही कर्म संज्ञा होगी। यदि वाक्यगत कोई पदार्थ कर्ता को इष्टतम न होकर किसी अन्य कर्म आदि को इष्टतम होगा तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी।
जैसे माशेषु अश्वम बदनाति, उड़दों में, उड़द के खेतों में अश्व को बांधता है। इस वाक्य में माश और उड़द दो पदार्थ हैं। माश और अश्व दो पदार्थ हैं, पर कर्ता को इष्टतम पदार्थ बंधन क्रिया के द्वारा अश्वी है जिसे वह बांधना चाहता है, न कि माश। माश अश्व को भले ही इष्ट हो, पर कर्म संज्ञा तो कर्ता द्वारा इष्टतम पदार्थ की ही होगी, न कि कर्म आदि के इष्टतम पदार्थ की। अतः यहाँ अश्व की ही कर्म संज्ञा होगी, माश की नहीं। कर्म निर्धारण में कर्ता की इच्छा का ही प्राधान्य देखा जाता है, कर्म आदि की इच्छा का नहीं। सूत्र में विपसित शब्द के आगे तमप प्रत्यय के प्रयोग करने पर प्रयोजन यह है कि जो वस्तु कर्ता को अधिक प्रिय होगी उसी की कर्म संज्ञा होगी, अन्य की नहीं। जैसे पैसा ओदनम भुंक्ते, दूध के साथ चावल खाता है। इस वाक्य में कर्ता को इष्टतम पदार्थ ओदन ही है, इसलिए ओदन की कर्म संज्ञा होगी, पयस की नहीं। क्योंकि यद्यपि पयस भी कर्ता को इष्ट है, पर इष्टतम नहीं। उक्त सूत्र में कर्म ग्रहण करने का प्रयोजन है कि उक्त सूत्र से कर्म के साथ साथ आधार की भी, जिसकी कि वहाँ कर्म संज्ञा होती है, आवृत्ति न चली आवे आदि होना होता, तब तो आधार की ही कर्म संज्ञा होने से गेहम प्रविशति इत्यादि वाक्यों में गेहम इत्यादि आधारभूत शब्दों की ही कर्म संज्ञा हो सकेगी, पर हरिम बजती इत्यादि वाक्यों में हरिम आदि में कर्म संज्ञा न हो सकेगी, क्योंकि हरिम तो आधार नहीं है। अतएव सूत्र में कर्म ग्रहण किया गया है, जिससे कि हरिम बजती जैसे वाक्यों में भी कर्म संज्ञा हो सके।